इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं रोजगार डेवलपर्स। नमस्कार, आप देख रहे हैं पल्स 24 न्यूज में आपके साथ दिव्या बैन्यूली। वक्त हो चला है उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश की खबरों का, लेकिन उससे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। सोमवार से यूपी विधानसभा का बजट सत्र शुरू। सीएम योगी ने बताया सरकार की प्राथमिकताएं। सीएम बोले हर मुद्दे पर चर्चा को तैयार है सरकार। भारत चीन सीमा पर बसे गांव बनेंगे टूरिज्म हब। उत्तरकाशी के जिलाधिकारी बोले सीमांत गांव में लौटेगी रौनक, बढ़ेगा रोजगार। बजट सत्र के पहले दिखी उत्तर प्रदेश में सियासी गर्माहट। सपा नेता शिवपाल यादव ने भाजपा पर वोट कटवाने का लगाया आरोप। कानपुर में तेज रफ्तार लैम्बोर्गिनी ने मचाई अफरा तफरी। तेज रफ्तार कार ने 4 से ज्यादा लोगों को किया घायल। तंबाकू कारोबारी के बेटे पर लगा आरोप। तुम दोनों की मेहनत बहुत रंग लाई है बेटा, घर बहुत सुंदर बना है। ये मेरे पापा का घर। पता है, देख तेरे पापा की नेम प्लेट अपने हाथों से लगाऊंगा। नेम प्लेट तो लग चुकी पापा। असल मेहनत तो आपने किया पापा, मुझे इस काबिल बनाने के लिए। वो जिंदगी भर किराए के मकान में रहे, लेकिन आज ये घर मेरा नहीं, ये है मेरे पापा का घर। उड़ान सपनों की, आंगन खुशियों का और साथ सकर्णी का। साठ वर्षों से आपके साथ मनोरंजन और संस्कार का संगम, जाह्नवी मैगजीन। आइए अब देखते हैं खबर विस्तार से। उत्तर प्रदेश विधानसभा का बजट सत्र सोमवार यानी आज से शुरू हो गया है। बजट सत्र से पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सरकार की प्राथमिकताएं साफ कर दी है। सीएम योगी ने कहा कि बजट सत्र में 2 सबसे अहम एजेंडा होते हैं, राज्यपाल का अभिभाषण और सामान्य बजट। उन्होंने विपक्ष का सदन की कार्रवाई बाधित न करने की अपील की और कहा कि सरकार हर मुद्दे पर चर्चा के लिए पूरी तरह तैयार है। आज राज्यपाल के अभिभाषण के बाद आर्थिक सर्वेक्षण भी सदन में पेश किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तर प्रदेश विधानसभा का बजट सत्र 9 फरवरी से 20 फरवरी तक चलेगा। मित्रों, मैं विधानमंडल की आज से प्रारंभ हो रही इस कार्रवाई में आप सबका स्वागत करता हूं। उत्तर प्रदेश विधानमंडल आज से अपना बजट सत्र प्रारंभ कर रहा है और जो संसदीय परंपराएं हैं उसके अनुरूप इसकी शुरुआत माननीय राज्यपाल जी के अभिभाषण से होगी। बजट सत्र में 2 महत्वपूर्ण एजेंडे होते हैं। एक माननीय राज्यपाल जी का अभिभाषण और दूसरा सामान्य बजट। माननीय राज्यपाल जी का अभिभाषण वह सरकार की उपलब्धियों और भारी कार्य योजना का सरकार का अपना एक दस्तावेज होता है, जिसे राज्यपाल जी के माध्यम से सदन के माध्यम से पूरे प्रदेश की जनता जनार्दन को समर्पित किया जाता है और यह सभी माननीय सदस्य फिर उस पर चर्चा करते हैं। ये सभी कार्रवाई को आज माननीय राज्यपाल जी के द्वारा अपना अभिभाषण समेत सदन को संबोधन के माध्यम से यहां दिया जाएगा। दूसरा सामान्य बजट 11 फरवरी को
वर्ष 26-27 का सामान्य बजट प्रस्तुत होगा और फिर इस पे चर्चा होगी। फिर अंत में अनुदान मांगों को पारित करने के साथ ही बजट सत्र जो आज 9 फरवरी से लेकर के 20 फरवरी तक चलेगा, यह बजट सत्र का एक कार्यक्रम हम लोग लेकर के आए हैं। आज माननीय राज्यपाल जी के भाषण के बाद जब अभिभाषण सदन के पटल पे रखा जाएगा, उसके तुरंत बाद उत्तर प्रदेश का आर्थिक सर्वेक्षण भी सदन में प्रस्तुत होगा। ये पहली बार कोई राज्य सरकार अपनी आर्थिक उपलब्धियों को लेकर के, क्योंकि जब हम लोग इस बात का उल्लेख करते हैं कि हम लोगों ने यूपी के बीमारू पन से इसको उभार करके भारत की इकोनॉमी के ब्रेक थ्रू के रूप में उत्तर प्रदेश को स्थापित किया है, उन सभी कारकों को और उत्तर प्रदेश की इस आर्थिक उन्नयन की इस यात्रा को भी जानने का अधिकार सभी माननीय जनप्रतिनिधियों को और उत्तर प्रदेश की जनता जनार्दन को होना चाहिए। हमने आर्थिक उन्नयन कितना किया है, उत्तर प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय में क्या वृद्धि हुई है, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन की स्थिति क्या है, उत्तर प्रदेश की वित्तीय प्रबंधन को कैसे हमने लगातार एक विषम परिस्थितियों से उभार करके उत्तर प्रदेश को पिछले 5 वर्ष के अंदर, पिछले 5 वर्ष से लगातार रेवेन्यू सरप्लस स्टेट के रूप में स्थापित किया है। इन सब को लेकर के आर्थिक सर्वेक्षण की रिपोर्ट भी आज सदन में प्रस्तुत होगी और मुझे लगता है कि राज्यपाल जी के भाषण पे चर्चा के दौरान भी और बजट पे चर्चा के दौरान भी सभी माननीय सदस्य के लिए यह रिपोर्ट एक महत्वपूर्ण दस्तावेज होगा अपने डाटा को प्रस्तुत करने के लिए और उस पर चर्चा करने के लिए। वास्तव में विधानमंडल लोकतंत्र का एक महत्वपूर्ण आधार स्तंभ है। यह संवाद से चलता है, कार्रवाई को बाधित करके नहीं। किसी भी माननीय सदस्य को अगर कोई मुद्दा उठाना है तो कार्रवाई को बाधित करने से वह एक प्रकार से जिन मुद्दों को की ओर ध्यान आकर्षित करना चाहता है उन मुद्दों पे को डाइल्यूट करने का प्रयास कर रहा है। हम लोगों ने बार बार कहा है कि सरकार संवाद से समस्या का समाधान पर विश्वास करती है। सरकार हर मुद्दे पे चर्चा परिचर्चा करने को तैयार है। हर एक माननीय सदस्य के बहुमूल्य सुझावों को स्वीकार करने को तैयार है, उस पर चर्चा करके और जो भी राज्य के हित में आवश्यक है उस प्रकार का कदम उठाने के लिए तत्पर है, तैयार है। लेकिन कार्रवाई को बाधित न किया जाए, अनावश्यक शोरगुल से बचा जाए। यद्यपि पिछले 9 वर्ष के अंदर उत्तर प्रदेश विधान मंडल में कार्रवाई के नए कीर्तिमान स्थापित हुए हैं और हम विश्वास करेंगे कि बजट सत्र जिस पर पूरे प्रदेश की और देश की भी निगाहें होंगी, इस बजट सत्र को इन 2 महत्वपूर्ण सरकारी कार्यों के साथ ही तमाम प्रकार के विधायी कार्यों को माननीय सदस्यों के अपने महत्वपूर्ण मुद्दों को भी उठाने का एक मंच बनेगा। इस विश्वास के साथ मैं बजट सत्र के अवसर पर विधानमंडल के सभी माननीय सदस्यों का
और इस पूरी प्रक्रिया को सुचारू रूप से संपन्न करने के लिए विधानमंडल से जुड़े हुए जो हमारे अधिकारीगण हैं, उन सब का भी, आप सभी का भी मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं और विश्वास करता हूं कि बजट सत्र उत्तर प्रदेश के विकास की इस स्पीड को और तीव्र करने में एक बड़ी भूमिका का निर्वहन करेगा। मेरा सभी पक्षों के माननीय सदस्यों से अपील होगी कि हमें विधायिका के सर्वोच्च मंच को जनता जनार्दन से जुड़े हुए मुद्दों पर एक सार्थक चर्चा को आगे बढ़ाने, संवाद से समस्या के समाधान की दिशा में एक नया मार्ग आगे बढ़ाने की दिशा में अपना प्रयास करना चाहिए। मैं सभी माननीय सदस्यों का बजट सत्र के अवसर पर, क्योंकि यह सत्र और यह वर्ष हमारी सरकार का 10वां बजट है, तो उस दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। मैं सभी का एक बार फिर से सबका स्वागत करता हूं। उत्तराखंड से बड़ी खबर सामने आई है। बता दें, भारत चीन सीमा के पास 1962 से वीरान पड़े नेलांग और जादुंग गांव अब फिर से आबाद होने की राह पर हैं। वाइब्रेंट विलेज योजना के तहत इन सीमावर्ती गांवों के पुनर्विकास की प्रक्रिया तेज कर दी गई है। पर्यटन विकास बोर्ड और जिला प्रशासन मिलकर इन गांवों को आकर्षक पर्यटन स्थल और वेडिंग डेस्टिनेशन के रूप में विकसित कर रहे हैं। दरअसल परियोजना सीमावर्ती क्षेत्रों में रिवर्स माइग्रेशन को प्रोत्साहित करना, सीमा सुरक्षा को मजबूत करना और पर्यटन गतिविधियों का विस्तार करना है। साथ ही होमस्टे के जरिए स्थानीय संस्कृति और आजीविका को बढ़ावा देने की योजना है। जिलाधिकारी प्रशांत आर्या के अनुसार वाइब्रेंट विलेज योजना के तहत जादुंग गांव में कुल 14 होमस्टे विकसित किए जा रहे हैं, जिसमें से 6 पूरे हो चुके हैं, जबकि शेष पर शीतकाल के बाद काम तेज होगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी स्वयं इस परियोजना की निगरानी कर रहे हैं ताकि सीमांत गांव में रोजगार के नए अवसर पैदा हो और ये गांव दोबारा पर्यटन मानचित्र पर अपनी पहचान बना सके। वाइब्रेंट विलेज स्कीम में यूटीडीबी के सहयोग से और उन्हीं का एक प्लान है, डायरेक्शंस भी हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी का भी इसमें उन्होंने रिव्यू भी करा है। जादोंग में हम लोग 14 बना रहे हैं होम स्टेज। तो ये सब वो गांव है जो किसी समय पे 1960 वॉर में गैर आबाद हो गया था। तो उन्हीं लोगों की जमीन पे उनकी सहमति के उपरांत हम लोग होम स्टे बना रहे हैं पारंपरिक शैली में। ये होम स्टे में 8 पूर्ण होने की स्टेज पे हैं, जो ये जाड़े का मौसम समाप्त होते होते स्टेज पूरा उनका कंप्लीट हो जाएगा। 6 का निर्माण कार्य प्रारंभ हो गया है, लेकिन दे विल टेक टाइम, उनमें समय लगेगा। तो इनके स्टार्ट होते ही जो हमारे 8 तैयार हो रहे हैं, हम इस वैली को ओपन करेंगे होम स्टे के लिए, इको टूरिज्म के लिए। साथ ही मेरा विचार यह भी है, जो मैंने रखा है कई जगह पे, कि वेडिंग डेस्टिनेशन के लिए भी इस जगह को मैं चाहूँगा कि हमारी जो इंस्ट्रक्शंस होंगे, रूल्स हैं, उसके तहत, क्योंकि ये नेशनल पार्क का हिस्सा है, उसी के अधीन सबकी स्वीकृति के उपरांत ही हम लोग वेडिंग डेस्टिनेशन के तौर पे इस स्थल को प्रमोट कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश में सियासी बयानबाजी हुई तेज। बता दें, उत्तर प्रदेश विधानसभा के बजट सत्र से पहले समाजवादी पार्टी के नेता शिवपाल सिंह यादव ने एसआईआर को लेकर भाजपा पर गंभीर आरोप लगाए हैं। शिवपाल यादव ने कहा कि भाजपा के लोगों ने वोट कटवाने की कोशिश की, लेकिन सपा कार्यकर्ताओं ने मेहनत कर सही वोट बचाने का प्रयास किया है। उन्होंने बताया कि इस मामले को लेकर चुनाव आयोग में शिकायत भी दर्ज कराई गई है। शिवपाल यादव ने बयान के बाद बजट सत्र से पहले प्रदेश की राजनीति गर्मा गई है। पहला दिन है बजट सत्र का। भाई ओके, देखिए ये भ्रष्टाचार में लिप्त, भ्रष्टाचार में मेरे ऊपर छू रही है यार, भ्रष्टाचार में लिप्त सरकार का रास्ता गवर्नर साफ करेंगे और कुछ नहीं। ये झूठ तारीफों का महोत्सव होगा। एसआईआर को लेकर भी आप लोग आएंगे। फॉर्म 7 जो है उसमें अखिलेश यादव जी ने भी कहा कई खामियां हैं, उसको लेकर भी आप लोग सवाल उठाएंगे। देखिए एसआईआर पे तो बहुत प्रयास है भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने
वोट कटवाने का प्रयास किया है, लेकिन समाजवादी पार्टी के हमारे सभी कार्यकर्ताओं ने मेहनत करके सही वोट बढ़े और गलत वोट न बढ़ने पावे, ये प्रयास किया है। आयोग को कंप्लेंट भी बहुत किए हैं और आयोग ने निर्णय भी लिया है कोई गलत वोट बढ़ने न पाए। सब मणिकर्णिका घाट को लेके आज आप लोग यहाँ पे अपनी बात रखेंगे, चौधरी चरण सिंह प्रतिमा पे रखेंगे, लेकिन सरकार तो कहती थी कि एआई वीडियोज हैं जो आप लोग बात कर रहे हैं कि तोड़-फोड़ डिमोलिशन नकली है बता रहे हैं। देखिए, धर्म के नाम पर केवल भारतीय जनता पार्टी उत्पीड़न करती है। सर, मोहन भागवत जी का कहना यह है कि वीर सावरकर को अगर भारत रत्न दिया जाएगा तो ये भारत रत्न के लिए सम्मान की बात होगी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी बड़े घमंड में है। अभी तो अयोध्या हारे थे, अब उनकी तैयारी है कि बनारस भी हारेंगे, पूरे प्रदेश में हारने का। उत्तर प्रदेश के जिला सोनभद्र से सनसनीखेज वारदात सामने आई है। बता दें, ओबरा थाना क्षेत्र में आधी रात के बाद पत्थर क्रशर व्यापसी की बेरहमी से हत्या कर दी गई है। हमलावरों ने सोते समय पत्थर से सिर कुचलकर वारदात को अंजाम दिया है। घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया है। सूचना मिलते ही पुलिस ने आला अधिकारी और फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंची जांच में जुट गई। प्रारंभिक तौर पर सीसीटीवी और डीवीआर को क्षतिग्रस्त करने और नकदी चोरी की बात सामने आ रही है। एएसपी ने बताया कि पहलुओं पर जांच की जा रही है और तहरीर आधार पर केस दर्ज, जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। सर, कहाँ ही घटना है, क्या स्थिति है सर वहाँ पे? देखिए, थाना ओबरा अंतर्गत गिरधर सीमेंट प्लांट है, वहाँ पर एक व्यक्ति हैं विष्णु हरि उपाध्याय, उनकी जो है मौत होने की सूचना प्राप्त हुई थी। मौके पर पुलिस आई है, हम लोगों ने मुआयना किया है तो उनके सिर पर चोट है। पूरे मामले की हम लोग जांच कर रहे हैं। घटना किन परिस्थितियों में हुई और क्यों हुई है, इन सब चीज़ों की जांच की जा रही है। परिवार वालों की तहरीर के आधार पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया जाएगा और जो इसमें शामिल लोग हैं उनको बहुत जल्द गिरफ्तार कर हम कानून के दायरे में लाएंगे। चोट सर कहाँ लगी है? चोट उनके सिर के ऊपर है। तो क्या सर कोई पत्थर वगैरह से या किसी और धारदार हथियार से, क्या स्थिति सर देखने वहाँ पे आप? मुझे लगता है किसी पत्थर से जो है उनको चोट पहुंचाई गई है, इसकी वजह से उनकी डेथ हुई है। सर, ये प्लांट की घटना है सर, क्या कोई चोरी वोरी की भी इसमें घटना शामिल है क्या? तो हम बता रहे हैं कि सारी चीज़ों की हम लोग जांच कर रहे हैं। जांचोपरांत जो भी तथ्य सामने आएंगे उनके आधार पर अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जाएगी और आप लोगों को भी अवगत कराया जाएगा। एक देखा बदे तो बोल बत्ती सब बिता देखल तो कान का पार फूट तब मुंशी जी को बनाएंगे। आप यहाँ क्या करते हैं? प्लांट चलाएंगे। हाँ, प्लांट चलाएंगे। प्लांट पे रहते हैं? आपको जानकारी कब हुई? 4 बजे। 4 बजे भोर में। क्या देखा आपने, क्या सुना? कहा है वो क्या देखा, अब वो मरल देख लिया उसका। पहले कौन देखा था इनको? खलासी, ट्रक का खलासी। हाँ भाई, ये को निकले कर रहा है, मिट्टी लोड कराया था। हाँ। अच्छा, फिर आपको बताया? हाँ, वो गल तो एक अब लेबर आयल, एक से देखा गेट खोले बता, गेट खोले का हुआ, खलासी देख ले कि हाँ नहीं कर कांड हो गया, तो हत्या हो गई थी उनकी। हाँ। क्या चोरी वोरी हुआ यहाँ से कुछ? चोरी तो नहीं। रुपया पैसा? रुपया पैसा भाई वही लोग जानेंगे। अच्छा, मुंशी जाएंगे। आप यहाँ क्या देखते हैं? प्लांट चलाएंगे। जब प्लांट वगैरह पे चोरी वोरी भी होती है आसपास में? अगल बगल में? और अगल बगल में आप कहाँ बता पा रहे हैं? गोंडा पहुंचे उत्तर प्रदेश के कारागार मंत्री और जिले के प्रभारी मंत्री दारा सिंह चौहान ने प्रेस वार्ता के दौरान केंद्र सरकार के बजट को युवाओं, राम जनमानस और विकास से जुड़ा बजट बताया। वहीं विपक्ष द्वारा बजट को कॉरपोरेटिव और उद्योगपतियों का बताया जाने पर मंत्री ने तीखा पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि विपक्ष के पास मुद्दों का अभाव है, इसी वजह से वह हर विषय का विरोध करता है और संसद की सार्थक बहस से
बचता नजर आता है। उन्होंने आरोप लगाया कि विपक्ष सदन के अंदर चर्चा करने के बजाय बाहर धरना प्रदर्शन को प्राथमिकता देते हैं। विपक्ष है क्योंकि आपने देखा होगा हमारी सरकार, एनडीए की सरकार जो देश की पार्लियामेंट में सकारात्मक बहस के लिए हमेशा तैयार है, लेकिन विपक्ष पूरी तरीके से मुद्दा विहीन होने के नाते पार्लियामेंट में कुछ कहने लायक नहीं है, इस नाते हमेशा बहिष्कार करके ऊपर केवल बाहर बयानबाजी कर रहे हैं। आपके विधायक ने आपके मंत्री को घेर लिया इस मुद्दे को लेकर। चलिए, डेमोक्रेसी है, हमारी पार्टी जानते हैं पूरी तरीके से डेमोक्रेटिक है। हर विधायक को अपना अधिकार है हमसे अपनी बात कहने का, तो विधायक के लिए सकारात्मक तरीके। लेकिन सर बंधक बनाया गया, बात करने के बाद बंधक बनाया गया। नहीं, कोई बंधक नहीं बनाया गया। गांव के प्रधान नोटिस भी जारी की गई। जब माननीय मंत्री क्षेत्र में जाते हैं तो आप देखते हैं कि बहुत सारी भीड़ उनके पीछे लग जाती है और बीच में मंत्री बात करता है, इसको हम बंधक नहीं कर सकते हैं। वो पूरी तरीके से हमारे प्रदेश के इरिगेशन मिनिस्टर आम प्रधानों के बीच में रह करके उनकी जन समस्याओं, तो मंत्री जी नोटिस क्यों दिया गया? जन समस्याओं को सुन करके उनके निराकरण करने के लिए उन्होंने अपने मंत्रालय में आदेश भी दे दिया। इरिगेशन मंत्री ने खुद कहा कि उनको नोटिस दी जा रही है विधायक को 7 दिन के अंदर जवाब देने के लिए कहा गया। ठीक है, अगर आपने संज्ञान में डाला तो इसको पता करूंगा। अच्छा, आपने देखा कि देश के सबसे बड़े देश अमेरिका ने जिस तरीके से टैरिफ को 50% से घटा करके 18% कर दिया, इससे मुझे लगता है एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए और कई सेक्टर के लिए बहुत ही लाभदायक हासिल होगा। अच्छा, विपक्ष में कहा, इसके अलावा विपक्ष का कोई उसके पास कोई बात ही नहीं इसके करने के अलावा। जिस तरीके से पीयूष गोयल जो कॉमर्स मिनिस्टर हमारे देश के हैं, जिस तरीके से उन्होंने सबके बीच में प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए उन्होंने कहा कि देश के एग्रीकल्चर सेक्टर में, आपके चाहे मत्स्य के क्षेत्र में, चाहे पशुपालन के क्षेत्र में कोई असर पड़ने वाला नहीं है, सारे किसानों का फायदा होने वाला है। क्या कहना चाहेंगे? विरोधी दल के लोग जो है इसी तरीके का बिना मतलब की बात जो बेवजह जो है वो जुलूम, चूंकि उनके पास कोई सकारात्मक इशू न पार्लियामेंट के लिए है न विधानसभा के लिए है, इसलिए लोगों को ध्यान को भटकाने के लिए इस तरीके की बातें छोड़ जाते हैं। उत्तर प्रदेश के कानपुर से बड़ी खबर सामने आई है, जहां एक तेज रफ्तार लंबरगिनी कार ने शहर में कहर बरसा दिया है। आरोप है कि तंबाकू कारोबारी के बेटे ने अपनी लग्जरी कार से 4 से ज्यादा लोगों को टक्कर मार दी है। हादसे के बाद इलाके में अफरा तफरी मच गई। घायलों को तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं पुलिस ने कार को जब्त कर लिया है। डीसीपी सेंट्रल कानपुर अतुल कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। फिलहाल किसी को हिरासत में नहीं लिया गया। जांच में जो भी तथ्य सामने आएंगे उसके आधार पर आगे कार्रवाई शुरू की जाएगी। कल थाना ग्वालटोली क्षेत्र में एक लैम्बोर्गिनी से एक एक्सीडेंट की घटना घटित हुई थी। इस सूचना पर तत्काल आवश्यक कार्रवाई की गई थी। जिनको चोट लगी थी उनको हॉस्पिटल भेजा गया था, इलाज कराया गया था। इस प्रकरण में अभियोग पंजीकृत कर लिया है, विवेचना की जा रही है। विवेचना के क्रम में जो भी दोषी होंगे उनके विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी। सर, इस मामले में कुछ लोगों को डिटेन किया गया है? नहीं, ऐसा कोई डिटेन नहीं किया गया है। जैसा कि मैंने बताया, अभियोग पंजीकृत कर लिया गया एक्सीडेंट का, विवेचना की जा रही है। विवेचना में जो भी तथ्य प्रकाश में आएंगे उनके आधार पर अग्रिम कार्रवाई करेंगे। सर, क्या गाड़ी चलाने वाले कुछ ड्रिंक करें या कुछ इस तरह का अभी तो कोई? जैसा कि मैंने बताया, अभियोग पंजीकृत है। पूरे प्रकरण की गंभीरता से जांच की जा रही है। जांच में जो भी तथ्य प्रकाश में आएंगे उनके आधार पर कार्रवाई करेंगे। अभी के लिए बस इतना ही। खबरों के लिए बने रहे पल्स 24 न्यूज के साथ। तब तक नमस्कार। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे रोजगार डेवलपर्स। तुम दोनों की मेहनत बहुत रंग लाई है बेटा, घर बहुत सुंदर बना है। ये मेरे पापा का घर। पता है, देख तेरे पापा की नेम प्लेट अपने हाथों से लगाऊंगा। नेम प्लेट तो लग चुकी पापा। असल मेहनत तो आपने की है पापा, मुझे इस काबिल बनाने के लिए। वो जिंदगी भर किराए के मकान में रहे, लेकिन आज ये घर मेरा नहीं, ये है मेरे पापा का घर। उड़ान सपनों की, आंगन खुशियों का और साथ सकर्णी का।
60 वर्षों से आपके साथ मनोरंजन और संस्कार का संगम, जाह्नवी मैगजीन।